बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम, आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। कल हम आपको बता रहे थे कालू शाहपुरिया, जिसके नाम पर 3 फिल्में बनी। कल मैंने आपको एक पार्ट सुनाया कि कहां से उसकी दुश्मनी का आगाज हो, वहीं से आगे चलते हैं। अब कालू शाहपुरिया फायरिंग करता है। फायरिंग में एक ही वक्त में कालू शाहपुरिया पहले अपने वालिद के कातलों को मारता है, उसके बाद मुन्ना खोखर को मारता है, उसके बाद शादबाग में आके काले खान के बेटे को और एक उसके साथ वहां पे मौजूद नाई, उसको कत्ल करते हैं। इन कत्लों के बाद ये लोग तीनों फरार हो जाते हैं, जिसमें न्याजी सेरियावाला, सरफराज उर्फ कालू शाहपुरिया और ये जो आरू, जो इनका एक दोस्त है, ये कत्ल हो चुका है, ये भी शामिल होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये भाग जाते हैं। ये कराची, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। अंदरून शहर की एक बड़ी मारूफ तरीन शख्सियत जिसका बड़ा एक नाम था, वो इनको सपोर्ट करती है और इनको सपोर्ट इनके ताया करते हैं। जिसके कुछ अरसे बाद कालू शाहपुरिया, न्याजी सेरियावाला और तीनों पेश हो जाते हैं और फिर ये जेल चले जाते हैं। जेल में इनकी दोस्ती होती है नूरी नत के बेटे जफरी नत से। अंदर इनका एक अच्छा खासा नाम बन जाता, अच्छी खासी दोस्ती होती है। उसी दौरान में कई स्टूडेंट लीडर भी इनके साथ मुलाकातें करते हैं और 6 चक्की कैंप जेल की 6 चक्की में ये रहते हैं। अब कालू का एक भाई है जिसका नाम है इफ्तिखार उर्फ खारी बलोच। ये पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। दूसरा इनका भाई हिजर पटवारी, वो भी पटवारी है। अब होता क्या है कि सारे सिनेरियो में हिजर पटवारी को बिल्लू शादबाग वाला, ये हिजर पटवारी को मरवा देता है। इस वाक़े के बाद जैसे ही जेल से वापस आता है कालू शाहपुरिया, तो वो फैसला करता है कि मैं जरूर बदला लूंगा। 7 साल इन्होंने जेल काटी होती है। उस दौरान में ये 3 साल इश्तिहारी रहते हैं और उसके बाद जेल काटते हैं। 1984 से 1988 तक ये जेल में रहते हैं। 4 साल ये जेल काटते हैं, 7 साल बाकी साथी जेल काटते हैं। इस सारे सिनेरियो में जब ये जेल से आते हैं, तो आने के बाद अब कालू फैसला करता है कि अभी लड़ाई नहीं लड़नी, खामोशी हो जाती है। लेकिन इसी दौरान में होता क्या है, हाजी अली अहमद कालू को कहता है, हाजी अली अहमद एक बड़ी मारूफ शख्सियत, ये कालू को कहता है कि क्यों ना रेत की पंदी यानी रेत का ठेका लिया जाए। उस वक्त मोटरवे नई बन रही है। कालू रेत का ठेका लेने के लिए बोली होती है, बोली जो हमेशा 5 लाख से शुरू होती है, लेकिन ये जाके 7 लाख पे खत्म हो जाती है। ये बोली 5 लाख से शुरू होती है और 50 लाख तक चली जाती है। बोली कालू शाहपुरिया ग्रुप को मिल जाती है, जिस पर दूसरा ग्रुप शदीद गुस्से में आता है कि हमारी चीज इन्होंने छीन ली है। एक रात क्रॉस फायरिंग होती है। क्रॉस फायरिंग में एक आरफ नामी बंदा कत्ल हो जाता है, जिसका मुकदमा कालू शाहपुरिया समेत 13 अफराद पर FIR दर्ज होती है। 3 माह बाद कालू की जमानत हो जाती है, लेकिन इसी दौरानिये में कालू का चचा खालिद महमूद को कत्ल करवा दिया जाता है। जिसके बाद यह दुश्मनी तेज हो जाती है। और उस तेज दुश्मनी में क्या होता है कि कालू शाहपुरिया और इनके दीगर लोग जो होते हैं साथी, 15 अफराद हैं, ये अपने मुखालफन पर हमला करते हैं और एक ही वक्त में 5 अफराद को हलाक कर देते हैं, मार देते हैं। 5 अफराद जब जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, मर जाते हैं,
तो उसके बाद से लेकर आज के दिन तक ना सिर्फ वो दुश्मनी जारी है, बल्कि दुश्मनी इतने अरूज पे चली गई हुई है कि इस वक्त भी जुल्फकार और मुजाहिद जो कालू के भाई हैं, ये हयात हैं, ये उस दुश्मनी को निभा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भी लोग मौजूद हैं। कालू शाहपुरिया जो कभी भी जराइम की दुनिया में नहीं आना चाहता था, उसका वालिद जो कभी भी जराइम की दुनिया में नहीं आना चाहता था, यानी अपनी औलाद को जराइम की दुनिया में नहीं भेजना चाहता था, लेकिन आहिस्ता 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 ऐसा सिलसिला चलता है कि इनके बहुत से लोग उस 5 कत्लों में, कोई 23 साल, कोई 15 साल, कोई 17 साल और कोई मुख्तलिफ वक्तों में जेलें काट कर जेलों से आ चुके हैं। कुछ दुनिया में है, कुछ दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन ये वाह दुश्मनी है जिसकी आज के दिन तक सुलह नहीं। दूसरी तरफ बिल्लू शाद बागिया, जिसके साथ इनकी दुश्मनी है, बिल्लू भी कत्ल हो चुका है, बिल्लू का बेटा भी कत्ल हो चुका है, बिल्लू का भाई भी कत्ल हो चुका है। वहां से भी दुश्मनी का चैप्टर तकरीबन खत्म हो चुका है। अब दुश्मनी का चैप्टर सारा कालू शाहपुरिया की फैमिली जो है, और कालू शाहपुरिया एक वाहद इसमें होता है कि जो तिब्बी मौत मरता है। अचानक कालू शाहपुरिया को दिल का अटैक होता है, जिसके बाद वो अस्पताल में दाखिल होता है, और उस अस्पताल में दाखिल होने के बाद वहीं पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो मुब्तला रहता है और अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। कालू की जिंदगी में और कालू की जिंदगी के बाद 3 फिल्में बनती हैं, और तीनों फिल्में बड़ी हिट जाती हैं। क्योंकि कालू का तल्लक राजपूत बरादरी से होता है, उसे कहा जाए, एक फिल्म में कहा जाता है जिद्दी राजपूत, वो फिल्म बड़ी हिट होती है। उसके बाद कालू शाहपुरिया, इसके नाम से फिल्म आती है, वो हिट होती है। और तीसरी फिल्म शाहपुरिया, इस नाम से आती है, ये तीनों फिल्में हिट होती हैं। जराइम की दुनिया इतनी बड़ी है और जराइम को रोकने वाले इतने कम लोग हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अगर आप तारीख को उठा के देखें तो 75% ऐसे लोग हैं जो जराइम की दुनिया में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती जराइम की दुनिया में आना पड़ा। किसी को अपने वालिद का बदला लेने के लिए, किसी को अपने दोस्त का बदला लेने के लिए, किसी को अपने भाई का बदला लेने के लिए, तो किसी को किसी का बदला लेने के लिए। यह थी कालू शाहपुरिया की असल कहानी। मैंने 2 हिस्सों में आपको सुनाई। मजीद इसके बाद आगे आपको बताएंगे कौन कहां पे क्या था और उसकी असल कहानी क्या थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।